यहाँ पर बैठे सभी बड़े बुज़ुर्गों को, नौजवान साथियों को नमस्कार। हमने बड़े बुज़ुर्गों से एक नारा सुना है, अभी नस्ल बचाओ और फसल बचाओ। तो इन दोनों नारों में कितनी गहराई है, अगर इस पे चिंतन कर लो तो आदमी के पास कुछ बचेगा नहीं सोचने को। आप फसलों की बात करो, सारे किसान बैठे हैं। मेरे किसान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों साथियों, ये बताओ आप अपने पास सब्जियों के कितने बीज घर के हैं या कितने बीज देसी हैं? है किसी के पास? सवाल जवाब कर रहा हूं जी मैं। नहीं है ना कोई बीज अपना? अच्छा, कोई जीरी का, कोई गेहूं का बीज अपना रख दो, जो हमारे 100-200 साल पहले बुजुर्गों का बीज था। है कोई? तो कहने का मतलब यह है कि अपना बीज अपने पास कोई नहीं है। किसान कौन होता था? किसान जिसके घर में सब कुछ है वो किसान होता था। आज किसान देखो, किसान के पास बीज कंपनियों का, किसान के बीज के पास खाद कंपनियों का, दवाइयां कंपनियों की, मशीनें कंपनियों की, भाव कंपनियों का यानी बाजार का। तो किसान कहाँ है फिर? जिस किसान के लिए हम लड़े वो ये बताए कि हमारा अपना क्या है हमारे पास। और ये किसान समाज के लिए या किसान के ऊपर जीने वाले देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है। अपना बीज नहीं है कोई। अच्छा, दूसरी तरफ चलो, अपनी गायों के बीज अपने पास हैं? भैंस के हो? नहीं है ना कोई। तो अपने तो पशुओं के बीज भी अपने नहीं, वो भी कंपनियों के हैं। ये जो दो चीज हैं, जैसे भाई का बार बार सवाल आ रहा है, जब मैं बीजों की बात कर रहा था खेत की तो कह रहे वो होंदे नहीं, जब मैं जोटे की और खागड़ की बात कह रहा हूं तो कह रहा कि रोए नहीं। हम इसी बात पे चर्चा करने के लिए आए। तो ऐसा क्या हुआ कि बीज पैदा नहीं हो रहे, देसी बीज पैदावार नहीं दे रहे और दूसरे का नहीं जोटे और सांड रहे नहीं? उसके कारण पे बात करने के लिए आए हम। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हजारों लाखों करोड़ों साल की हमारी परंपरा में, कि कभी जोटे खत्म हो गए होंगे या सांड खत्म हो गए होंगे। क्योंकि एक प्रजाति जब खत्म होती है ना सृष्टि से, वो दोबारा अपने आप नहीं आती। तो इसका मतलब ये है, जब हम हवन पे वो पढ़ते हैं ना कि ये सृष्टि चालू हुए कितने दिन हो गए, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख कुछ पढ़ते हो पंडित जी, वहां से ये सृष्टि शुरू हुई थी। और आज लगभग 2 अरब साल के बाद वो खग्गड़ भी नहीं गए थे, वो सांड वो भी नहीं गए थे, वो जोटे भी नहीं खत्म हुए थे, वे सारे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, पिछले 20 साल में हमने अपने पशुओं के बीज भी खो दिए और हमने अपनी फसलों के बीज भी खो दिए। और अब तीसरी बात मैं बताता हूं, खासकर युवाओं के लिए, जो बहुत दर्द की है, जिसका विरोध हमने इंदिरा गांधी के टाइम पे किया था। क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं अभी? एक बात सोचना, 2008 में एक भाषण सुना था मैंने, वो भाषण मनमोहन का था। उसने ये कहा कि भाई भारत की 43% जनसंख्या जो बच्चे हैं 5 साल तक के, वे 43% कुपोषण में हैं, यानी स्वास्थ्य है ही नहीं अच्छा। दूसरी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी 2015 में, उसमें यह कहा कि भाई इस देश के 63% बच्चे 5 साल तक के कुपोषण में हैं। ना स्वास्थ्य अच्छा, ना आंख की दृष्टि पूरी है, ना लंबाई पूरी है, ना शरीर का वजन पूरा है, ना खून पूरा है, ना कैल्शियम पूरा है। उसी रिपोर्ट में दूसरी बात यह कह रहे हैं कि 5 से 15 साल तक के जितने बच्चे हैं उनमें 57% कुपोषण है। और जो 15 से 19 साल तक के जो जवानी की तरफ बच्चे हैं, जो 2008 में जो बच्चे थे वो 2015 आते आते 10 से ऊपर चले गए, वो जवानी की तरफ बढ़ने वाले हैं, वो 53% कुपोषण में है। और अगली जो फाइनल रिपोर्ट, अगर हमें ये भी अगर यहाँ लग जाए तो समाज का कुछ भला हो सकता है। 2020 में रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 30% युवाओं में नपुंसकता है। इसको आप कभी रिपोर्टों पे मत समझो, इसको आप समझो प्रैक्टिकल से। आप अपने घरों में देखो, अपने समाज में देखो, जितने युवाओं के विवाह होते हैं, जितने युवाओं की शादियां होती हैं, हफ्ते 10 दिन बाद या तो सासू आगे आगे, बहू पीछे पीछे डॉक्टर गए, और नहीं तो एक मोटरसाइकिल पर जोड़ा बैठेगा, उनकी रूटीन बन जाए हर हफ्ते, हर चौथे दिन, हर 10वें दिन डॉक्टर के पास जाने का। बड़े की नहीं हो रहे।
ना बीज अपने खेतों के रहे, ना बीज अपने पशुओं के रहे। और जिस बात को मैं कह रहा हूं, अब तो जैसे पशुओं के बच्चे हम पैदा करवाते हैं टीके लगवा के, हर शहर में 10-10 हॉस्पिटल हैं महिलाओं को टीके लगवा के बच्चे पैदा करने के। मेरे भारतीयों, तो बचा क्या है, यह समझने की बात है। और ये 3 सवाल अगर आपको समझ आते हैं, तो जब भाई साहब आगे आपको बताएंगे ना, तो आपकी बहुत सी बातें समझ आने को बहुत तैयार हो गया आप। क्योंकि यहां ना किसी दलगत बात है, ना किसी पार्टी की बात है, ना किसी वोट की बात है, ना किसी धन की बात है। यहां बात अपने समाज की, अपने बच्चों की नस्ल बचाने की है। जो 30% बांझपन 2020 में था, क्या वो 2030 आते आते 50-60% नहीं होगा? हमारी खेती में कुल मिला के पूरा जहर है, हमारा पानी पूरा जहरीला, हवा हमने नहीं छोड़ी, तो फिर नपुंसकता तो आएगी कि नहीं आएगी? तो ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए मेरे जहन में उठे, मेरे दिमाग में उठे, इसको समझ के हम साथ में लड़ रहे हैं। पिछले 2012 से और 10 अभी 2022 होगी, लगभग 10 साल छोटे छोटे मुद्दे समझते गए। और अब जैसे पिछले 2-3 महीने में भाई साहब ने बोलना शुरू किया, और पहले से हम थोड़े थोड़े मुद्दों पे बोल रहे थे। पता तो बड़ी लड़ाई का पहले से समस्या क्या है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि एक मुद्दा कहाँ पकड़े, सबको कैसे समझाएं। लेकिन जो ये सुई लगवानी शुरू कर दी, थोक में लगवानी शुरू कर दी, यहां से समझ आया कि खेल क्या है। अगर इतनी बड़ी बीमारी थी तो लाखों किसानों के ढेर होने चाहिए थे लाशों के दिल्ली में। और अगर दिल्ली में लाश नहीं पड़ी तो इसका मतलब बीमारी फेल है। और अगर बीमारी फेल है तो वह जबरदस्ती सुई क्यों ठोकी जा रही है? और अगर बीमारी भी नहीं है, लाशों के ढेर भी नहीं है, और सुई जबरदस्ती है, तो फिर कोई बड़ा खेल है। यह समझने की बात है। और सुई कब लगाई जा रही? ये नहीं किसी को बीमारी होगी कि किसी को बीमारी नहीं होगी, कोई परेशान है, किसी को घर में दिक्कत है, ना ना ना, सुई लगाई जा रही है, तेरी पेंशन कट जाएगी, बूढ़ों की बुढ़ापा पेंशन कट जाएगी, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जाएगा, बच्चों को पेपर नहीं दिए जाएंगे। ये कौन सा मजाक है? तो मेरे समाज का कहते हैं कि गांव तो राम है, मेरा गांव राम सामने बैठा है। जो मेरे सवाल हैं, ये सवाल आपकी खेती को भी समेटते हैं, साथ में आपके पशुधन को भी समेटते हैं, आपके स्वास्थ्य को भी समेटते हैं। और इन सारे समाज को समेटते हुए जो मेरे सवाल दिमाग में आए थे, मैंने वो 5, 7, 10 मिनट में रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। और अगर सवाल समझ आ गए होंगे तो सवाल केवल अकेला समझ आने से बात नहीं बनती। बात जब बनती है जब सवाल समझ आने के बाद समाधान भी समझ आए। सवाल समझ आए और समाधान समझ आए तो ही समाज की रक्षा या समाज का बचाव होता है, हम अपनी अगली पीढ़ियों को बचा पाते हैं। तो इसी उसमें कि भाई ने इतना समय दिया, अंकुश ने, और आप सबके बीच में बोलने का मौका मिला। अब जो लड़ाई है ना, वो रुकने की नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 2 है, करना और मरना। या तो मरो टिक्के लगवा के, या मरो लड़के। तो हमारा तो प्लान ही है कि टिक्के से तो मरेंगे नहीं, लड़के मर ले, क्या पता बच जाएं। तो अब ऑप्शन आपके बीच में है। भाई ने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।